हेलो, जय हिंद, नमस्कार और आराम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता है जो कांस्टेबल की वैकेंसी 60,244 की भर्ती, उसमें आज हम बात करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए, यानी कि जो लड़कियों के लिए, यानी कि इस बार जो भर्ती आई है इसमें कितना कंपटीशन रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मैं सब कुछ बात करूंगा, कितना कंपटीशन रहेगा, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए कि हमारी जो बहनें उनका सिलेक्शन हो सके, और इस बार आपका जो कितना जो कि सेफ स्कोर आपका रह सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी आपको लंबी लग जाए, ज्यादा नहीं, मतलब मुश्किल से हो सकता है 8-10 मिनट की हो जाए, 7 मिनट की, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सारी चीजें समझा दूंगा। आप बिल्कुल दिमाग में जो टेंशन लेकर के मतलब कमेंट करती हो ना, आप बिल्कुल आप परेशान नहीं होगी, आप मेरी पूरी वीडियो देखो, लास्ट तक देखना मैं क्या कर रहा हूं, अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपके लिए अगर मैं टाइम निकाल करके इतना थोड़ी सी मैं मेहनत करता हूँ, आप 1 सेकंड की आप भी मेहनत कर सकती हो, वीडियो लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारी जो 60,244 की जो भर्ती है उसमें जो टोटल रजिस्ट्रेशन होते हैं, यानी कि आप फॉर्म मान सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं, वो 50 लाख प्लस भरे गए थे। उनमें लड़कियों के जो आवेदन हुए, वो न्यूज़पेपर की कटिंग आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी, सबने देखी, उसमें जो बताए गए थे वो बताए गए कि लगभग 15 लाख प्लस। ठीक है, 15 लाख प्लस जो आवेदन हुए लड़कियों के। अब यहां पर हम बात करें कि वैकेंसी कितनी थी लड़कियों की, तो जो वैकेंसी थी वो थी 12,000। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 12,000 वैकेंसी थी। इस भर्ती में 12,000 वैकेंसी कांस्टेबल में आ रही है, ये आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपने अदर राज्य में देखा होगा कहीं कहीं तो टोटल वैकेंसी नहीं आती 12,000 कांस्टेबल की, यहां सिर्फ और सिर्फ 12,000 स्पेशल लड़कियों के लिए है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आपके कंपटीशन की बात करें, आपकी एक सीट पर, तो आपकी एक सीट पर अगर हम बात करें, यहां अगर हम भाग दें तो आपका जो निकल करके आएगा वो आएगा 125, यानी कि एक सीट पर कितने पर, एक सीट पर 125 लड़की हैं। ठीक है, यानी कि 125 लड़कियों में लड़ाई होगी, मतलब तू नहीं लेगी इस सीट को, मैं लूंगी, फिर दूसरी बोलेगी नहीं नहीं तू भी नहीं लेगी, मैं ज्यादा पढ़ी हूं, मैं लूंगी। खैर वो मजाक की बात है, लेकिन आप जितनी भी बहनों को कंपटीशन होगा वो 125 लड़की हैं एक सीट पर। ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हो कि कितना मतलब कंपटीशन रहने वाला एक सीट पर। अब बात करते हैं यहां पर सबसे जरूरी, देखिए उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितना जिस तरीके से एक नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि 125 एक सीट पर लड़कियों का कंपटीशन, फॉर्म इतनी संख्या में ज्यादा भरे गए, एक दूसरे नजरिए से अगर हम देखें, पढ़ाई को छोड़ करके दूसरे नजरिए से देखें, तो बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात किस लिए है, आप अच्छी तरीके से समझना। जहां जिस गांव समाज से और मतलब जहां से भी आपने फॉर्म भरा है, सबने कुल मिलाकर के हमारी जितनी भी लड़कियां, जितनी भी बहनें, वो जागरूक हो रही हैं, यानी कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और अपने मतलब सपनों को साकार करने के लिए, वर्दी के लिए। क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि लड़कियां मतलब बहुत मतलब पहले इतना फॉर्म नहीं भरती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है और आप सब जागरूक हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो अलग बात है कंपटीशन कितना है, लेकिन हमारे जो घर की जो जितनी भी लड़कियां, बहन बेटी जितनी भी सब हैं, वो इतने फॉर्म भर रही है, हमारे लिए अच्छी बात है कि पढ़ाई में उनकी रुचि बहुत बढ़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टडीज के लिए। देखिए, आपको पता है कि हमारे जो कांस्टेबल के पेपर में 150 प्रश्न आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं, और 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, उसमें 4 सब्जेक्ट होती हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब आपको पता है कि ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इनमें से एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है लड़कियों को। हो सकता है कुछ बहनें देख करके हंस भी रही होंगी कि मैं, आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं। उनमें से जो एक सब्जेक्ट है वो सबसे ऊपर ही है। आपको क्या पता है, आपको पता है कि मैथ से सबको डर लगता है। इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना भी चुका हूं पहले मैथ के ऊपर, कमेंट भी मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं मैथ के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मैंने यहाँ स्टार लगा के लिखा हुआ है, आपको सभी सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट का आपको PYQ अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। PYQ सभी के अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। रीजनिंग में उम्मीद करता हूं कि आपकी बेहतर होगी। हिंदी भी ज्यादातर बहनें ऐसी होती हैं जो हिंदी ज्यादातर कर लेंगी, मतलब हिंदी और रीजनिंग ज्यादातर कर ही लेते हैं। और आपसे एक बात और बता दूं, अगर आपका मैथ वीक है तो आप इन 2 सब्जेक्ट में, मैथ में, उसमें रीजनिंग में और हिंदी में, इसमें लगभग दोनों में मिला करके आपको पता लगभग 56-57 से प्रश्न इसमें हो जाते हैं, और इसमें भी 37 प्रश्न। तो इस तरीके से लगभग 90 प्लस प्रश्न तो आपके इनसे आते हैं। ठीक है, लगभग 90 प्लस प्रश्न का मतलब होता है कि 180 नंबर प्लस इससे बनते हैं दोनों से। तो इनको आप बेहतर करिए। ठीक है, जीएस में आपको जो चीजें याद नहीं हो रही हैं उनको लिख लिख करके याद करिए। किस तरीके से, उनको लिख लिख करके याद करिए। और जो सबसे जरूरी चीजें हैं
उनको सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। वो कहां से पता चलेगी, वो पता चलेगी आपको पीवाईक्यू से। यानी कि पीवाईक्यू से हमें पता लगता है किस तरीके से कांस्टेबल का पेपर आता है और किस टॉपिक में किस किस जगह से किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ के ऊपर अभी मैं आपसे बात करूंगा आराम से, क्योंकि मुझे पता है आपको डर लगता है, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करें, पीवाईक्यू सभी सब्जेक्ट के लगाने आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ के ऊपर। तो देखिए मैं आपको मैथ की बताऊं, आप मैथ के पीवाईक्यू लगाइए जितना भी हो सके, क्योंकि मैथ में जो टोटल प्रश्न आते हैं वो 19 प्रश्न आते हैं, और इनमें से अगर आपने 10-12 प्रश्न भी कर लिए, 10-12 कर लिए या 14 कर लिए, अगर आपने 10-12 भी कर लिए ना तो भी आपका काम हो जाएगा। अभी मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा। तो मैथ में आपको क्या करना है, देखिए मैथ में आपको कुछ जरूरी टॉपिक बता रहा हूं, बस सिर्फ अगर आपने उतने भी कर लिया ना, लेकिन मैं तो आपको यही कह रहा हूं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, और ज्यादा से ज्यादा मैं तो ये कह रहा हूं बेहतर करिए अपना मैथ और पढ़िए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं उन टॉपिक को तो सबसे ज्यादा जरूर कर लेना। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो हो गया आपका, यहां लिख दे रहा हूं, एक तो हो गया आपका लाभ हानि, एक हो गया आपका लाभ हानि। ठीक है, एक हो गया आपका संख्या पद्धति, एक हो गया आपका संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह के प्रश्न ज्यादातर रहते हैं। एक शिफ्ट में तो 2019 वाले प्रश्न में 5-6 प्रश्न इसी से आए थे, इसी टॉपिक से। ठीक है, और हो गया आपका औसत। ठीक है, और हो गया आपका औसत। ठीक है, और हो गया आपका प्रतिशत। ठीक है, और हो गया आपका प्रतिशत। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने 4-5 टॉपिक भी कर लिए ना ये, ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं ये जो टॉपिक है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आपने कुछ प्रश्न ऐसे भी देखे होंगे जो चार्ट वगैरह के आते हैं, यानी कि इनको पाई चार्ट बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आते हैं, वो एक दूसरे, किसी में परसेंटेज निकलवा रहा है, किसी में पूछ रहा है कि लाभ हानि यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर आपका कोई लाभ हानि का प्रश्न है तो उसमें पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट यानी कि कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से एवरेज में यानी कि कितने एवरेज, क्या कितना प्रतिशत एवरेज, यानी कि इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने इतने टॉपिक भी कर लिए ना तो आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू अच्छे तरीके से अगर आपने पीवाईक्यू भी कर लिया ना तो मैथ का काम हो जाएगा। बाकी इन सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दी कि ये सब्जेक्ट आपको इस तरीके से तैयार करनी है। आपको बता दी मैंने कि इन दोनों सब्जेक्ट सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दीजिए। जीएस को लिख लिख करके याद करिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शनल वाली यानी कि मतलब वो होती है ना जब विकल्प वाली आती है, विकल्प वाली जीएस होती है, जैसे मेरे पास थी, शायद कहाँ गई, ये रही, ये लूसेंट की है। वैसे आपके पास कोई भी हो, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये लूसेंट की है। इसमें टोटल आपको यानी कि सभी जीएस की सभी विषय दी गई इसमें, लेकिन इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें टोटल मतलब जो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं ना बहुविकल्पीय वही है इसमें। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, उससे थोड़ी हमारी प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं कि आप सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल पढ़ पढ़ के अभी से तैयार कर लें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर के ऊपर। तो देखिए मैं आपको बताऊं, कट उसमें यहां पर लिख देते हैं हम जनरल। ठीक है, यहीं लिख देते हैं ईडब्ल्यूएस, यहां हो गया आपका ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊं, चाहे कोई भी बहन हो, चाहे वो जनरल में आए, ईडब्ल्यूएस में आए, ओबीसी में आए, एससी में आए, एसटी में आए, पहले तो एक बात बताइए, इनमें से किसी का भी दिमाग कमजोर रहता है क्या, कि इसका कम दिमाग रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, या इसका दिमाग कम रहेगा, इसका ज्यादा चलेगा? जब दिमाग सबका बराबर है, टाइम सबका बराबर मिल रहा है, सबका सब कुछ एक जैसा है, सबको पेपर सेम मिलेगा, तो मैं कह रहा हूं सबके बराबर सेम ही तैयारी करिए। दूसरी बात, हम एक गलती कर देते हैं कि मैं तो ओबीसी का हूं, मुझे तो जनरल वाले से कम नंबर लाने, तो मैं कम तैयारी करूं। एससी एसटी वाले सोच लेंगे मुझे इन दो सबसे नंबर कम लाने, मेरी कट ऑफ कम जाएगी। आप एक बात बताइए, जब आपको टाइम बराबर मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है, तो क्यों ना इन सब के बराबर ही इक्वल रह करके तैयारी करें। ठीक है, जो हमें कट ऑफ में फायदा मिलेगा, जो हमें कट ऑफ में फायदा मिलेगा रिजल्ट आते टाइम हमारे आरक्षण के तहत, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। पहले से एक्स्ट्रा नंबर लेकर के चलिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इसको लड़कियों के लिए, आप सभी बहन आप 200 प्लस नंबर, यानी कि आप 200 की रेंज में रहिए, 200 प्लस नंबर। बहुत सी बहनें तो ऐसी हैं जो 220 ला रही हैं, 230 ला रही हैं, मेरे पास कमेंट कर रही हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो 180 आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं। ठीक है, जिनके 170 180 के आसपास आ रहे हैं, वो अपना प्रैक्टिस सेट जब भी लगाए ना, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उनमें देखिए कि मेरे 170 नंबर आ गए या 180 नंबर आ गए, तो उसके बाद बाकी के जितने भी, जैसे 180 आ गए तो बचे कितने हमारे जो नंबर है वो बचे हमारे 120। तो 120 नंबर हमारे कहां से, किस तरीके से, कौन से टॉपिक से और किस किस जगह से, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा कट रहे हैं, बार बार उन पर विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप इसके दायरे में रहेंगी ना तो आपका ये समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर बहुत जल्दी हो रहा है, पेपर बहुत जल्दी हो रहा है, इस चीज का भी असर पड़ेगा आपके कट ऑफ पर, और भी कम जा सकती है। लेकिन इतना तो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं ये सिर्फ कट ऑफ के लिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ 200 पर ही रुक जाइए, 200 का ही प्रयास करिए, 200 रुक गए तो बस मेरा होगा नहीं।
आप अगर आ रहा है स्कोर आप अच्छी तरीके 220 करिए, 220 आ गया तो कोशिश करिए हमारा 230 आए। कौन है आपको रोकने वाला? ठीक है, दिखा दीजिए कि हमारी छोरियां क्या किसी छोरों से कम है क्या। तो इसी तरीके से मतलब आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करनी, किसी भी तरीके से मतलब ये अपने आप को साबित कर दीजिए कि हम लड़की हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ हम कट ऑफ कम जो आएगी हम सिर्फ उसी में नंबर ला सकते हैं, हम 220 भी ला सकते हैं, हम 230 भी ला सकते हैं। इस तरीके से अपने अंदर एक जुनून पैदा करिए और अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपके अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हों तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अच्छे तरीके से सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आपने अगर कमेंट में दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से सीरियस तरीके से चल रही है। आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। दोबारा सुन लीजिए, जो अनुच्छेद 25 है भारतीय संविधान का, उसका संबंध किससे है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में आंसर देना है। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी आपकी दिक्कत हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, इतना कंपटीशन रहने वाला है, इस तरीके से आप तैयारी करिए। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है वो भी कमेंट करके आराम से बताइए, क्योंकि आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं इसमें खुद सिलेक्ट हूं तो मैं आपको सारी चीजें बताऊं। ठीक है, कल को आप भी जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आप भी मेरी तरह और भाई बहनों को बताओगे इसी तरीके से। कोई वीडियो के माध्यम से बताएगा, कोई मिल करके बताएगा, कोई किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से आप भी करेंगे। तो और ये जो मैंने सेफ स्कोर बता दी, लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अगर जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करिए, वो हमारे लिए प्लस, जितना स्कोर करते जाएंगे एक्स्ट्रा वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता जाएगा। तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए दोबारा से कह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।